नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के विकास को लेकर लगातार नवाचार कर रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य विकसित भारत के साथ विकसित मध्य प्रदेश है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को सरकार आगामी 4 साल में आदर्श बनाएगी। स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी केंद्र समेत हर विधानसभा क्षेत्र में सभी सुविधाएं होंगी। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से पात्रों को लाभ पहुंचाया जाएगा। रोजगार के लिए मेले का आयोजन होगा तो खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ गौवंश के संरक्षण और टूरिज्म की गतिविधियों के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधायकों से विधानसभा क्षेत्र के विकास संबंधी दृष्टि पत्र मांगा है। इसे तैयार करने के लिए प्रारूप भी भेजा जा चुका है। योजना में हर विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के क्षेत्र में विकास से संबंधित प्रस्ताव मांगे थे और अधिकतर विधायकों ने सड़क, पुल, पुलिया, सामुदायिक भवन के प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित कर काम स्वीकृत भी कराए गए थे। और आपको बता दें कि 4 साल में मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में 100-100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें अधोसंरचना विकास से लेकर रोजगार, गौवंश संरक्षण के भी काम होंगे। शिक्षा की दर बढ़ाने, शिशु और मातृ स्वास्थ्य में सुधार, कुपोषण में कमी लाने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों को आदर्श बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी जाने वाली राशि के साथ विधायक सांसद निधि और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी उपयोग किया जाएगा। सरकार द्वारा जो राशि और लगानी होगी वह सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से भी लगाएगी। विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाने वाली कार्य योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार की सभी हितग्राही मूलक योजनाओं को शामिल किया जाएगा। सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ अपात्रों को चिन्हित करने का काम भी होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके, इस पर भी विचार किया जाएगा। दृष्टि पत्र के माध्यम से जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे वे 2 और 4 साल की अवधि के लिए होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब सरकार का विजन है कि हर विधानसभा आदर्श विधानसभा हो। तो मोहन सरकार का एक्शन प्लान अब तैयार है और विधायकों को कमान सौंपने की भी तैयारी है। तो देखिए, ये है मोहन सरकार का एक्शन प्लान कि किस तरह से हर विधायक जो है वो एक आदर्श विधायक बने और उसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने। हमने देखा था 2023 के विधानसभा चुनाव के समय, उस समय कहा गया था कि हर विधायक जो है 15-15 करोड़ के जो है विकास कार्य की जानकारी दे और उस तरह की और विकास कार्य कराए, और उसका फायदा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। और अब जो 4 साल की कार्य योजना डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार ने की है वो यही की है कि हर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, विकास कार्यों में गति आए। तो चलिए, हमारे साथ इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजपाल सिंह सिसोदिया जी। और साथ में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं रवि वर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रवि वर्मा जी। सबसे पहले राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो ये एक एक्शन प्लान तैयार किया है मोहन सरकार ने, हम लगातार देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव को, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है वो लगातार विकास की बात करते हैं, लगातार विकास पर वो उनका फोकस भी रहता है। अब हर विधायकों को कहा गया है कि आप अपनी जो है कार्य योजना लेकर आइए, किस तरह से आपका विधानसभा का जो क्षेत्र है वो एक आदर्श विधानसभा के रूप में डेवलप हो जाए अगले 4 साल में। क्या कहेंगे आप?
देखिए, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जब वो 5 साल के लिए चुना जाता है तो वो अपने क्षेत्र का एक सर्वांगीण विकास का एक खाका तैयार करे। 5 साल में कौन कौन से काम प्राथमिकता से होना है, कौन से फिर अगले साल होना है, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल। तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो विधायकों से इस बार कहने का काम किया है कि वह अपने पूरे 5 अगले जो समय बचा है, 4.5-5 साल जो भी समय बचा है, उस समय में कौन कौन से काम प्राथमिकता से अपने अपने क्षेत्र में होना है, विशेष करके इंफ्रास्ट्रक्चर, उन कामों को सूचीबद्ध करे, श्रृंखलाबद्ध करे, सूचीबद्ध करके व्यवस्थित उनके बारे में जो है स्वीकृति है। और उन्होंने यह भी एक व्यवस्था देने का काम किया है कि वह एक नियत दिवस को प्रति वीक, प्रति सप्ताह सभी विधायकों से मिलने का, उनके कामों पे विचार करने का, और ये भी एक समय तय करने का एक वो कैलेंडर जारी कर रहे हैं। माननीय मोहन यादव जी स्वयं भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने के पूर्व विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। उसके पहले भी वह प्राधिकरण के चेयरमैन, पर्यटन विकास के चेयरमैन, ऐसे विभिन्न प्रशासकीय पदों पर भी रहे। तो ऐसे में एक लंबा उनका प्रशासनिक कार्य का एक अनुभव है, और उस अनुभव का लाभ कैसे अन्य विधायकों को भी मिले और पूरे प्रदेश को मिले, वो मुख्यमंत्री के रूप में उस दिशा में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विधायकों को एक रेगुलराइज करना, भोपाल के वल्लभ भवन में मिलना, मुख्यमंत्री निवास में, समत्व भवन में उनसे मिलना, उनके क्षेत्र के विकास के बारे में विस्तृत चर्चा करना, ये सब काम मुख्यमंत्री के होते हैं। उन कामों को वो बखूबी करने का काम कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी बहुत जागरूक है, और वो पूरी जागरूकता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव के समय में जो एक हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ था, उस संकल्प पत्र के बिंदुओं को पूर्ण करने के लिए, क्षेत्र की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग कृत संकल्पित है, हम लोग वचनबद्ध है। निश्चित तौर पर आने वाले आप समय में देखेंगे, क्योंकि ये सरकार चुनी गई, सरकार चुनने के तत्काल बाद में एक लोकसभा का चुनाव हमारे समक्ष था। उसमें हमारी पूरी पार्टी और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण उसमें कार्य कर रहे थे, और एक लंबे समय के उस दीर्घ कार्य योजना की जो है उसका रिजल्ट भी देखिए आप। मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे अनुकूल देने का काम किया। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने का काम मध्य प्रदेश में हुआ, और उसके बाद में अब पार्टी पूरी तरीके से, सरकार विशेष करके मोहन जी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरीके से अब जो है आगामी कार्य में सिर्फ विकास और विकास के कामों के लिए संकल्पित है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई जन समस्या को नहीं रहने दे, इस बाबत हम काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ ठोस मध्य प्रदेश को ऊंचाई देने वाले ठोस निर्णय लेने का काम भी हो रहा है, उसमें जैसे 2025 का साल जो है हम इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, फरवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। उसके अलावा कई सारे ऐसे निर्णय जो मध्य प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसे काम भी डॉक्टर मोहन यादव जी बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा कि नहीं, चलिए पूछ लेते हैं। रवि वर्मा जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे रवि जी आप? देखिए, एक आदर्श विधानसभा डेवलप करने की बात कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं, एक्शन मोड में है डॉक्टर मोहन यादव, विधायकों से मांगा है, दृष्टि पत्र मांगा है, क्या जो 4 साल का हम एक तरह से कह सकते हैं एक रोड मैप मांगा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, नई सरकार नए जुमलों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो धरातली स्थिति है आज वह किसी से छिपी नहीं है। कि मध्य प्रदेश में हम अन्य विषयों पर बात करें, अगर सरकार आज प्रत्येक विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाना चाहती है तो उससे पहले इनको ये स्पष्टीकरण देना होगा, जवाब देना होगा कि इन्होंने जो गाँव को वोट दिया था उन गाँव का क्या हुआ। तो स्मार्ट सिटी की बात, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों में भारतीय जनता पार्टी आगे पाठ पीछे सपाट नजर आती है। तो ये केवल जुमलों की राजनीति करते हैं, धरातल से इनका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए वास्ता नहीं क्योंकि इन्होंने गाँव को वोट देने की बात कही थी। उन गाँव का विकास आज दिशा में है और कितना हो पाए
यह सब पता है कि गांव में आज भी जो है, अगर हमारी मातृ व्यवस्था की अगर व्यवस्था से रिलेटेड कोई विषय होता है, वहाँ एक अच्छी एम्बुलेंस नहीं है, गाँव में एक अच्छी सड़क नहीं है, पीने के बाद लगातार शिक्षा का स्तर लगातार। रवि जी, तभी तो डॉक्टर मोहन यादव मांग रहे हैं, एक दृष्टि पत्र मांग रहे हैं सारे विधायकों से। वो कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में क्या काम होना है, क्या विकास के काम होना है, जिसमें कि सब कुछ आ रहा है। 4 साल का आप अपना रोड मैप दीजिए। तो जी मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह सरकार केवल जुमलों की राजनीति करती है। जुमलों की इसलिए करती है क्योंकि इससे पहले शिवराज जी थे, तो शिवराज जी ने कहा खेती को लाभ का धंधा बनाना है, लेकिन लाभ का धंधा कब उनकी सरकार में रेत का लाभ का धंधा बन गया, कब अवैध उत्खनन इतना बढ़ गया कि जिस पर आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तमाम डंपरों ने लोगों की जान ले ली। अवैध डंपर आज भी मध्य प्रदेश में लगातार रेत का जो व्यापार है फल फूल रहा है। ये केवल जुमलों की राजनीति करते हैं, इनके ऊपर एतबार कौन करे? ये हर बार एक नए जुमले एतबार कौन करे? तो देखिए, जनता ने कितने रिकॉर्ड मतों से रिकॉर्ड सीट्स दिया है विधानसभा चुनाव में 2023 में। लोकसभा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। देखिए, परिणाम ठीक है, हमारे पक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन क्या जो आज विपक्ष के रूप में सवाल है, क्या वो सवाल गलत हैं? अगर गलत हैं तो उनका स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से चाहूंगा। क्या मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की छाती को जिस तरीके से छलनी किया गया, जिस तरीके से अवैध रेतों की जो लगातार हो रही है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वनों को क्षति पहुंचाई जा रही है, जो कटाई हो रही है, उस पर इनका स्पष्टीकरण दे। और जिन गांवों को गोद लिया था, उन गांवों का क्या हुआ? उनका स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? अब तक जो है आगे पाठ पीछे सपाट की स्थिति है। अब ये नया प्रोग्राम लेकर आ गए, ठीक है, नीति नियत अगर स्पष्ट है तो पूछ लेती हूँ राजपाल सिंह सिसोदिया जी, जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है कि जो गांव को आप लोगों ने अपनाया था, गोद लिया था, उनके हालात सही नहीं है, वो अवैध उत्खनन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब केवल जुमले की बात है, कि ये आपको आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ मालवा में, विशेष करके उज्जैन में एक कहावत है, तो तहसील एक तराना और एक मेदपुर, तो बोले ताके तराना और हमारे मेदपुर। ये कांग्रेस की दशा हो रही है अभी वर्तमान में। इनसे जब बात करो अपन गांव विकास की, तो ये क्षेत्र विकास की, तो ये गांव में चले जाते हैं। जब विधानसभा क्षेत्र के पूरे सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, प्रदेश के विकास की बात करते हैं, तो ये कोई गांव को गोद लिया, उसका क्या हुआ प्रश्न उठा देंगे, रेती के खनन में चले जाएंगे। अरे भाई, बात मुद्दे की करो। और बात मुद्दे अरे भाई, बात मुद्दे की हो रही है। गांव को गोद आपने लिया था, आज वो गोद में ही है वो गांव। तो ये यज्ञ प्रश्न हो जाता है कि उन गांवों के विकास का ठेका किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। आपकी सरकार है, आपने जनता से वोट लिए इस आधार पर, और जब वोट ले लिए तो वोट के आधार पर विकास भी होना चाहिए था ना। वो गाँव में जो गोद में है आज भी उन नेताओं के। सुन लो आप बात को। बात ये है कुल मिला के, आप कंफ्यूजन में क्यों हो भाई साहब? सीधी सीधी बात करो ना। हमने जनता से वोट लिए, जो वादे किए, जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम अगले 4.5 साल की एक पूरी कार्य योजना बना रहे, तो आपके मरोड़ क्यों उठ रही है? वो इसलिए उठ रही है आपके मरोड़ क्योंकि आपको जब 18 महीने का अवसर मिला और आपने जब ये बोला कि हम कर्ज माफी करेंगे, तो वो आप कर नहीं पाए। आपके कमलनाथ जी फेल्यूर हो गए, और फेल्यूर हो गए इसलिए आप सरकार से बाहर हो गए। तो आपको अवसर मिलता है जब आप कुछ कर नहीं पाते हो भाई साहब, और हमको अवसर मिलता है तो जब हम उसको करने का एक प्लान बनाते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि एक सच्चे जनप्रतिनिधि के नाते अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिपिबद्ध करके उनको चरणबद्ध तरीके से सॉल्व करने की बात करते हैं, तो आपके मरोड़ उठता है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो, आप क्राइसिस में हो। आज जब बात होती है विधानसभा के जनप्रतिनिधि के नाते उन्होंने द्वारा किए हुए जनता के वादों को पूरा करने के लिए उनकी कार्य योजना की, तो आप रेती में चले जाते हो। आपको जाने का उत्खनन दिखने लग जाता है। अरे भाई, पीसी शर्मा थे खनिज मंत्री कमलनाथ जी के समय पे, जरा पता करना कि पीसी शर्मा जी ने क्या पीसी ली है वहां पे और क्या करा है। तो आप जब सत्ता में आते हैं, राजपाल जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे। सिसोदिया जी, एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए, विधानसभा में आप लोग जो है खर्च करने की बात हो रही है, दृष्टिपत्र मांगा जा रहा है, तो क्या वार्ड लेवल तक लेके जाएंगे पूरा? हाँ, निश्चित तौर पर। वार्ड, पंचायत का वार्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पंचायत का जो वार्ड होता है, एक पंचायत के वार्ड में 75-80 घर होते हैं।
75-80 वोटर होते हैं, घर तो कम होते हैं, 25-28 घर होते हैं। तो ये 75-80-100 वोट जो होते हैं, इन 100 वोट के ऊपर जो हमारी वार्ड पंच की जो रचना है, पैसों का वितरण कैसे होगा सिसोदिया जी? पैसों का वितरण कैसे होगा? पैसों का वितरण समस्या ही नहीं है, वास्तविक में कार्य करना है हमको, कार्य का वितरण है जो वहां पे समस्या है। जैसे पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से गांव के अंदर जो है कंक्रीट होने का काम हो रहा है, गांव से सूचियां बन के आ गई है, प्रधानमंत्री आवास के जो लोग लाभार्थी बन चुके हैं उनकी सूची आ गई, जो बनने वाले हैं उनकी वेटिंग बन चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ में मिलकर जो सरकार की योजना है, उन योजनाओं को कैसे हम हितग्राही तक पहुंचा है, उसको लेकर व्यापक संरचना बनाने की बात है। ये सिर्फ विकास, मतलब विकास का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ हमने उस गांव में नाली बना दी, खरंजा बना दिया, विकास हो गया। विकास का अर्थ भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से यह है कि उस गांव में निवास करने वाले व्यक्ति का अंत्योदय हो, उसका गरीब कल्याण हो। जी बिल्कुल रवि जी, आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पे देखिए जो बीजेपी का एक्शन प्लान है, जो डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन प्लान है, जो उन्होंने मांगा है, अपने विधायकों से मांगा है, रोड मैप मांगा है, 4 साल का एक दृष्टि पत्र मांगा है, किस तरह से आदर्श विधानसभा के रूप में डेवलप हो ताकि विधायक भी आदर्श विधायक के रूप में जो है सामने आए जनता के बीच में। देखिए जो सिसोदिया जी जिक्र कर रहे थे कमलनाथ की सरकार का, मुझे ध्यान है 2020 में जब 22 मंत्री विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे तो अधिकांश लोगों ने यही कहा था, उस समय जो कहा था वो यही कहा था कि मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ उनसे मिलते नहीं थे, समय नहीं देते थे, चलो चलो कर देते थे, उनके विकास के कार्य सारे रुक गए थे, इसके कारण उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। अब जब मोहन सरकार विकास की बात कर रही है, आदर्श विधायक बनाने की बात कर रही है, आदर्श विधानसभा बनाने की बात कर रही है, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? जी मुक्ता जी, दरअसल जो आरोप है राजपाल सिसोदिया जी के वो सत्य से परे हैं। इसलिए परे हैं, आज ये जिन्होंने जिस तरीके से कमलनाथ जी के कार्यों पर अगर सवाल उठाया है तो उन्हें अपने 20 सालों का भी हिसाब ये बताना होगा कि ये क्यों सस्ती बिजली नहीं दे पाए, ये क्यों किसानों की कर्ज माफी नहीं कर पाए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने क्षेत्र में कृषि कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बंटवारे थे, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि शिवराज जी की सरकार के हाथ खून से सने हुए हैं, जिन्होंने किसानों की छाती पर गोली चलाई है, जिन्होंने जिस शिवराज जी ने उन्हें विभीषण तक बताया, तो आज उनके लिए वो राम कैसे हो गए? ये सवाल एक मध्य प्रदेश की जनता की ओर से है कि ये दो मुंहे चेहरे की राजनीति करने वाले लोग कौन हैं? जनता तो लगातार उन्हीं जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे उनको लगातार जिता रही है। जो राजपाल सिसोदिया जी कैमरे पर मुंह चढ़ा के तो कहते हैं कि कर्ज माफी नहीं हुई, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इनके कृषि मंत्री कमल पटेल जी खुद स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि कर्ज माफी हुई है, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया है। ऐसे ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार में हुए हैं। ये इन्हें बताना होगा कि आखिर ये किसान कर्ज माफी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सस्ती बिजली क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इस विषय पर देना होगा, तब तो ये आदर्श विधानसभा बना पाएंगे। जब आदर्श विधानसभा के लोगों को इस महंगाई की मार से गुजरना होगा, जब आदर्श विधानसभा के किसानों को इस दोहरी मार से गुजरना होगा, जब जो वादा किया था इन्होंने कि मोदी की गारंटी का क्या हुआ? 3100 रुपए की जो फसल खरीदने की बात थी, तो वो किसानों की 3100 रुपए की खरीदी नहीं जा रही, तो कैसे आदर्श विधानसभा बनेगी? इनको अपने वादों का, पुराने वादों का पहले हिसाब देना होगा, फिर नई की बात करनी होगी। कोई कैसे एतबार कर ले इनके जुमलों पर? चलिए, आपका कहना है कि कैसे एतबार करे, तो बताइए जनता लगातार बीजेपी को क्यों जिता रही है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो? बवाल हो गया यार हमारा। मुक्ता जी देखिए, जो इन्होंने वादे किए हैं वो एकदम हो सकता है कि जनता इनके लोभ लुभान वादों में आ गई। वादों में इसलिए आ गई ना क्योंकि इन्होंने कहा था कांग्रेस के ऐतिहासिक फैसलों को जनता नहीं स्वीकार कर पा रही है। जनता, हमें विपक्ष के रूप में जो मत मिला है वो भी हमें स्वीकार है। जनता ने उसके अकॉर्डिंग ही अगर हमें इतनी सीटें जो भी मिली हैं लोकसभा में या विधानसभा में जो हमारा जनमत है, तो कहीं ना कहीं जनता ने हमें उस लायक तो समझा है, कुछ तो दिया है। ठीक है, सरकार नहीं बनी हमारी, उस बात को हम स्वीकार करते हैं, परिणाम हमारे विपरीत रहे हैं, लेकिन जनता ने ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ नहीं रखा है, हमें विपक्ष में बिठाए। सिसोदिया जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि आप लोगों ने पिछले वादे तो निभाए नहीं, अब नया आप लोग शुरू कर रहे हैं, आदर्श मिशन पे जा रहे हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो हमें कांग्रेस के एतबार की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो हमारी जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता
के लिए काम करते हुए, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, हम गरीब कल्याण के तहत अंत्योदय के सपने को सच करने का काम कर रहे हैं। और सच मानिए, आप जिस गांव के अंदर टूटी झुपड़ियां हुआ करती थी, इंदिरा आवास के नाम पर 5-5, 10-10 हजार रुपए देकर कांग्रेस के लोग अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाया करते थे, आज उन गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास के नाम से और जिस प्रकार के भवन बने हैं, उन भवन को अगर इस भारी बरसात में भी आप जाके देखें तो पाएंगे कि वह अंदर से सूखे हुए हैं, सुरक्षित है, और उसके अंदर जो परिवार निवास कर रहा है वो गर्व से आके कहता है, उनसे जब पूछते हैं कि आप कहाँ रहते, तो वो गांव का नाम नहीं बताता है, वो कहता है कि हम प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। ये गौरव महसूस कराने का काम जो है, ये भारतीय जनता पार्टी। रवि जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर विकास की बात हो रही है, देखिए मध्य प्रदेश के विकास की बात हो रही है, हर विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात हो रही है, तो ऐसे में तो कांग्रेस को इसको एनकरेज करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। मुक्ता जी, देखिए विकास के पैमाने पर, विकास की बात पर हम लोग भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश एक मेरा मध्य प्रदेश सबसे एक अग्रणी राज्य बने, अच्छी दिशा में हो। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की जो दुर्दशा है, मध्य प्रदेश के मुख पर जिस तरीके से व्यापम, नर्सिंग और किसान कर्ज माफी को रोककर जो कालिक पोती गई है, उससे भी देखना होगा कि पेपर लीक की जो घटनाएं हैं लगातार मध्य प्रदेश से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कॉलेज से हो रही है। तो एक ऐसे रोड मैप को भी हमें देखना होगा कि कौन से विकास को आखिर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। चुनाव के समय जिस तरीके की लोक लुभावन वादे लाते हैं, उसके बाद किस तरह की चीजों को ये अंजाम देते हैं, तो ये दोहरे विकास का जो पैमाना है वो भारतीय जनता पार्टी को बंद करना होगा। कांग्रेस पार्टी आप कह रहे हैं कि दो तरह की बातें करती है बीजेपी, और आप एक बात और लगातार कहते हैं कि लोक लुभावन बातें, यानी कि आप जनता को समझ रहे हैं कि जनता को कुछ भी कह दिया जाए, कोई भी वादे कर दिए जाए तो जनता मान लेगी, तो ऐसा तो फिर कांग्रेस भी कर सकती है। नहीं, ऐसा हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं मुक्ता जी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हर बहना को 3,000 रुपए दिए जाएंगे, हर बहना को जो है 450 का सिलेंडर दिया जाएगा। आज जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी उन 1.5 करोड़ लाडली बहना को सिलेंडर ना देकर ये 40 लाख बहनों को देने की बात कर रहे हैं। तो बाकी क्या लाडली बहना नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। कथनी और करनी में अंतर है बीजेपी के, सिसोदिया जी। देखिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी 1980 में, तब हमने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटाई। यही सब चीजें हैं जो हमको कहीं ना कहीं और दलों के अलावा अलग एक विश्वसनीय बनाने का काम करता है। इसीलिए आज देश के अंदर आप देखेंगे कि जहां लगातार तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं कई सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस देश के जनमानस के बीच में अपना विश्वास अर्जित करने का काम किया, और उस पर हम लगातार खरे उतर रहे हैं। फिर हमारे नेता की गारंटी इसलिए चलती है कि हम जो कहते हैं वो करके बताते हैं। अगर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, अरे आप ये बताइए, आप जो कहते हैं करते हैं, तो 1.5 करोड़ लाली बहनाओं को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? 40 लाख बहनों की बात क्यों कर रहे हैं? सबको आप जो है 450 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? यही आप जो कहते हैं, आप झूठ कहते हैं, आप छल करते हैं जनता के साथ। देखिए, जो हमने कहा वो किया। हमारी जो नियत है वो साफ है, नीति साफ है, हमारी करनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसी वजह से देश की जनता हमको लगातार चुनाव जिताने का काम कर रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। जो लगातार सही काम करते हैं उन्हीं को जनता आशीर्वाद देती है। जो दो मुंही बातें करते हैं, डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि जैसे जनता के बीच में गए तो जाके मंदिर मंदिर घूमे, साहब राहुल गांधी जी यात्रा लेके तो जीत गए, 55 से जो है 99 हो गए, फिर सदन में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू जो है वो हिंसक होता है।
तो ये जो दोगलापन इसको बोलते हैं। जी बिल्कुल, समय की कमी है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रवि वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो लगातार उनका जो फोकस है वो विकास है। वो लगातार डेवलपमेंट की बात करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लगातार रोजगार बढ़ाने की बात करते हैं, और इसी कड़ी में हमने देखा कि लगातार वो रीजनल समिट भी कर रहे हैं, जगह जगह जाके वो क्षेत्रों की विकास की बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने अब जो उनकी कार्य योजना है कि हर विधानसभा क्षेत्र जो है वो आदर्श बने, हर विधायक आदर्श बने, तो 4 साल का रोड मैप उन्होंने मांगा है अपने सारे विधायकों से, ताकि मध्य प्रदेश का विकास हो सके। तो इस बार बस इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।